हेलो सेमेस्टर 2। हम लोग देख रहे हैं पेपर 5 जिसमें हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि विटामिन्स के बारे में है। आज हम लोग इसमें देखेंगे विटामिन के। जैसा कि विटामिन के हम लोग जानते हैं कि विटामिन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, बॉडी के इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल का बहुत बड़ा रोल है। तो नाउ वी विल सी अबाउट विटामिन के। Vitamins are substances that body needs to grow and develop normally. There are different types of vitamin K. Vitamin K is actually a group of compounds. The most important of these compounds appear to be vitamin K1 and K2. Vitamin K is a group of structurally similar fat-soluble vitamins that the human body requires for complete synthesis of certains. Vitamin K include two natural vitamins, vitamin K1 and vitamin K2. K2 in turn consists of a number of related chemical subtypes with different length of carbon side chain made of isoprenoid groups of atoms, and vitamin K1 is made by plants and is found in highest amount in green leafy vegetables because it is directly involved in photosynthesis. It is active as a vitamin in animals and performs the classic function of vitamin K, including its activity in the production of blood clotting proteins. Vitamin K helps our body for making proteins for healthy bones and tissues. Vitamin K refers to a group of fat-soluble vitamins that play a role in blood clotting, bone metabolism, and regulating blood calcium levels. ये है हमारा विटामिन के का इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट व्हाट इज़ विटामिन के. नाउ वी विल सी द सोर्सेज ऑफ विटामिन के. विटामिन के क्या सोर्सेज हैं, किन चीज़ों से वो हमको प्राप्त होता है. नाउ विटामिन के occurs in high amount in leafy green vegetables. Other sources include vegetable oils and some fruits, especially in broccoli. ब्रोकली में बहुत ज़्यादा पाया जाता है विटामिन के. नाउ विटामिन K2, द सोर्सेज ऑफ विटामिन K2 इंक्लूड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स एंड fermented Japanese cheese natto and strawberries, liver and soybeans. The vitamin K, it's unlike many other vitamins. Vitamin K is not typically used as a dietary supplement. ये है हमारा विटामिन के किन सोर्सेज से मिलता है, किन खाने के स्रोतों से हमें ये प्राप्त होता है. नाउ वी विल सी विटामिन के फंक्शंस. हर विटामिन्स के, मिनरल्स के जैसे कि कुछ फंक्शंस होते हैं, तो आज हम अभी देखेंगे कि विटामिन के क्या फंक्शंस हैं, क्या उनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है. विटामिन के फंक्शंस. Number 1, increased blood level of vitamin K have been linked with improved episodic memory in older adults. जो older adults होते हैं उनकी मेमोरी में, उनकी कंटिन्यूटी में, उनको एक एक बात को क्रम से याद करने में ये मदद करता है. विटामिन के में हेल्प कीप ब्लड प्रेशर लोअर by preventing mineralization where minerals build up in the arteries. Adequate intake of vitamin K has also been shown to lower the risk of stroke. जो स्ट्रोक के रिस्क हैं उसको ये लोअर करता है विटामिन के. विटामिन के सपोर्ट्स द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स, इम्प्रूव बोन्स डेंसिटी एंड डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स. जो फ्रैक्चर के रिस्क हैं उनको भी ये डिक्रीज़ करता है, उसमें ये हेल्प करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग रखता है. विटामिन के प्लेज अ रोल इन हेल्पिंग द ब्लड क्लॉट, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग.
ब्लड क्लॉट को होने से उसको हेल्प करता है, उसमें उसको प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होती है उसमें। इट इज़ नोन एज द ब्लड क्लॉटिंग वाइटामिन। विटामिन के को ब्लड क्लॉटिंग वाइटामिन के बारे में के रूप में भी जाना जाता है। फॉर इट्स इम्पॉर्टेंट रोल इन हीलिंग वोन्स, जो घाव हो जाते हैं उनको हील करने में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है। Now next function, vitamin K is important for regulating cell growth. It also helps cells to communicate with each other. जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, उनको आगे बढ़ने में, उसको सेल्स के रिपेयरिंग में, इन सब में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए ये उनको उसकी सेल ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। Now next function, vitamin K prevents cardiovascular disease। जो cardiovascular disease होती है, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी ये क्योर करता है, उसमें एक अपने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Vitamin K works with vitamin D to ensure the calcium finds its way to the bones to help them develop properly। जो बोन्स हैं उनको प्रॉपरली डेवलप करने में, उनको मेंटेन करने में ये विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है। ये तो हमने देखा था फंक्शन ऑफ विटामिन के। अब हमें देखना है डोजेस। हर एक विटामिन की, मिनरल की हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उनका एक पर्टिकुलर एडिक्वेट अमाउंट रिक्वायरमेंट होती है। तो विटामिन के का क्या डोजेस है, डेली पर नॉर्म्स के हिसाब से हम देखेंगे कि डेली क्या रिक्वायरमेंट है। डोजेस, द recommended adequate intake for vitamin K depends on age and gender। एज और जेंडर पे डिपेंड करता है, मेल है फीमेल है, क्या एज है, अकॉर्डिंगली उससे वो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डोज रहती है। डेली के हिसाब से देखें तो एडल्ट्स के लिए 70 to 90 माइक्रोग्राम डेली रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो वुमेन एज 19 ईयर एंड अबव, 19 वर्ष और उससे अधिक की उम्र की महिलाओं के लिए 19 माइक्रोग्राम ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। 90 माइक्रोग्राम। एंड मेन के लिए 120 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट होती है। ये तो था हमारा डोजेस। नाउ वी विल से डेफिशिएंसी। कोई भी चीज़ जितना हमें एक प्रॉपर मात्रा में चाहिए उसकी अधिकता भी नुकसानदेह है और कमी भी नुकसानदेह होती है। तो डेफिशिएंसी में हम देखेंगे कि किस तरह विटामिन के की डेफिशिएंसी इफ़ेक्ट करती है। दोज afflicted with deficiency are unable to properly absorb the vitamin K made naturally in the intestinal tract. People who have gastrointestinal disorder such as gallbladder disease, gallbladder की डिजीज़ हो सकती है उनको, cystic fibrosis, celiac और Crohn's disease are unable to properly absorb vitamin K। जो इनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सीलियक बीमारी से ग्रसित हैं या जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है या सिस्ट है उनको, तो वो जो विटामिन के है उसको एब्जॉर्ब करने में अनेबल होते हैं और वो उनको आगे प्रॉब्लम करता है। सो दे आर मोर ससेप्टेबल टू बीइंग डेफिशिएंट। तो इस तरह के पर्सन जो इन बीमारियों से ग्रसित है या जिनको ये रोग है वो ज़्यादा इस चीज़ में उनको इसको एब्जॉर्ब करने में उनको प्रॉब्लम होती है और उनको इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है या प्रायः होती है। तो उनको सप्लीमेंट के थ्रू या कोई मील के थ्रू इसको रिमूव किया जाता है, इसको उनकी नीड फुलफ़िल की जाती है। डेफिशिएंसी कैन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग विच में स्टार्ट फ्रॉम द नोज़ और गम्स। तो डेफिशिएंसी में क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है नाक के थ्रू, गम्स के थ्रू, जो रिमूव करना या जिसको रोकना मुश्किल होता है और उसके लिए वैसे फिर उसको क्योर किया जाता है। तो ये तो था हमारा विटामिन के।